हेलो एवरीवन, देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं लेटेंट हीट के ऊपर ही। देखो क्या कहता है, पहले क्वेश्चन में कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सी टू वाटर एट 40 डिग्री सी। देखो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, स्टेप में चलना है आपको। देखो सबसे पहले एक बॉक्स बनाओ इस तरीके से, और क्या है हमारे पास 20 ग्राम है आइस 0 डिग्री सी पर। अब देखो आइस है 0 डिग्री सी पे, ये पहले किस में कन्वर्ट होगी बताओ, बताओ जल्दी से। वाटर में कन्वर्ट होगी, लेकिन क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं, फेज चेंज होगा ना सिर्फ। ठीक है, तो यानी कि ये पहले कन्वर्ट होगी वाटर में, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो? उसके बाद अब क्या होगा, जब वाटर 0 डिग्री सी पर आ गया, अब क्या कहानी बनेगी इसकी बताओ। अब ये डायरेक्ट 40 डिग्री सी पे जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम हीट देंगे और ये वाटर जो है 40 डिग्री सी पर आ जाएगा। अब कहानी क्या है कि दो फॉर्मूले हैं ना हमारे पास, एक तो है Q इजकल टू में MS डेल्टा T और एक है Q इजकल टू में ML। तो कौन सा कहाँ लगेगा? अब देखो आपको बताया है लेटेंट हीट वाला जो फॉर्मूला है ये कहाँ लगता है, जहाँ फेज चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ हमने Q1 दी और यहाँ पर हम Q2 देंगे। तो देखो सबसे पहले अगर Q1 की हम बात करें तो Q1 का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, ML। और L कौन सा बनेगा, ये वेपोराइजेशन वाला बनेगा यहाँ पर या फ्यूजन वाला बनेगा? फ्यूजन में होता है जहाँ सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है, तो फ्यूजन वाला है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है फ्यूजन में कि 80 कैलोरी पर ग्राम होती है हमारे पास। ठीक है, तो M हमें पता है कितना है, 20 है, और L हमें पता है कितना है, 80 है। तो कितना हो गया ये 1600 कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड होगी। आइस को पहले वाटर में चेंज करेंगे जब 0 डिग्री सी पर ही। क्या इतनी बात क्लियर है? जब ये फेज में चेंज हो गया, आइस टू वाटर बन गया और टेम्परेचर सेम रहा, अब जब हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है ना, और ये कहाँ तक चेंज होता है, 100 डिग्री तक चेंज होगा। 100 डिग्री के बाद फिर वाटर का फेज चेंज होगा, किस में जाएगा वो, स्टीम में, 100 डिग्री सी पर ही। लेकिन इसने पूछा ही हमें 40 डिग्री सी तक है, तो हम सिंपल बात करेंगे। तो Q2 के लिए हम डायरेक्ट जहाँ टेम्परेचर चेंज होता है तो फॉर्मूला MS डेल्टा T वाला लगता है। तो M है यहाँ पर 20 है ना, और S अब स्पेसिफिक हीट यहाँ पर देखो वाटर है ना, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है ना, ये होती है, तो 1 आएगा। चेंज इन टेम्परेचर 40 डिग्री चेंज हो रहा है 0 से 40, तो यानी कि 40 होगा यहाँ पर। कितना हो गया ये हमारे पास, 800 कैलोरीज। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड क्या होगी हमारे पास बताओ, 1600 प्लस 800 कितना हो गया ये हमारे पास, 16 और 8 कितना होता है, 24। तो 2400 कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं। क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपको, देखो इजी लग रहे हैं ना, सिंपल है, अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तब इजी है। ठीक है, नहीं तो यही नहीं पता चलता फॉर्मूला कहाँ कैसे लगेगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगी सारी कहानी कि 10 ग्राम ऑफ आइस है -20 डिग्री सी पर। अब ये कई बच्चे कहते हैं 0 डिग्री पे ही होती है ये आइस, तो यार उससे कम और टेम्परेचर होगा तो आइस ही रहेगी ना वो, समझ रहे हो? टेम्परेचर तो होते हैं ना, कितने कम कम होते हैं, -20, कई जगह -70 डिग्री सी भी है। ठीक है, अब ढूंढना कि कहाँ पर होता है, कौन सी कंट्री में। तो 10 ग्राम ऑफ आइस है एट -20 डिग्री सी, कन्वर्ट करना है इसको किस में, 150 डिग्री सी ऑफ स्टीम में। तो देखो जरा यहाँ पर ये है हमारे पास 10 ग्राम है आइस की, कितने डिग्री सेल्सियस पे, -20 डिग्री सी पर। अब देखो आपको पता है जब हम इसको हीट देंगे तो ये पहले कन्वर्ट किस में होगा बताओ, आइस में ही होगा कन्वर्ट 0 डिग्री पर। क्लियर? फिर क्या होगा जब हम इसको हीट देंगे तो ये क्या होगा, जल्दी से बताओ। अब आइस 0 डिग्री सी पे है, तो 0 डिग्री सी पे ये क्या बनेगा, वाटर बनेगा, है ना। डायरेक्ट ये आइस से वाटर नहीं, किसी टेम्परेचर पे जाएगा, कहीं 150 डिग्री सी पे कर दो। पहले फेस चेंज होंगे ना, मतलब 0 डिग्री आइस में आएगा, फिर वो वाटर में चेंज होगा 0 डिग्री पे। अब इसका टेम्परेचर चेंज होगा, अब इसको हीट देंगे जब हम, तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा और ये वाटर रहेगा कहाँ तक, 100 डिग्री सी तक। अब इसमें क्या होगा, जब हम हीट देंगे तो वही कहानी आएगी, यहाँ पर फेस चेंज होगा, वाटर टू ये बनेगा वेपर या स्टीम 100 डिग्री सी पर। ठीक है, और स्टीम भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसके बाद ये स्टीम रहेगी, स्टीम या वेपर। ठीक है, कितने पे, कहाँ तक लेके जाना है इसको, 150 डिग्री तक, तो 150 डिग्री सी तक चला जाएगा ये। ठीक है, सिंपल है। अब देखो वही कहानी है कि Q क्या लगेगा, ML वाला लगेगा, MS डेल्टा T वाला लगेगा। अब देखो जरा, यहाँ आइस टू आइस चेंज हो रहा है, यानी कि फेस तो नहीं चेंज हो रहा। ठीक है ना, आइस है, सॉलिड ही है, और यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यानी कि जो यहाँ हमने Q1 दी उसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा MS डेल्टा T। M इज़ 10 एंड स्पेसिफिक हीट फॉर द आइस इज़ 1/2, याद है ना। ठीक है, 1/2 लेते हैं हम, और डेल्टा T इज़ 0 और 20। ठीक है ना, चेंज क्या है, 20 का टेम्परेचर क्या है, तो 20 लिखेंगे यहाँ पर। तो ये 2 और ये 10 कितना हो गया है हमारे पास, 100 कैलोरीज। ठीक, उसके बाद देखो आइस टू वाटर, यानी कि अब फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा,
ठीक है। यहाँ Q2 हीट दी हमें, तो यहाँ पर Q2 हम देंगे लेटेंट हीट ML वाली, और सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है यानी कि हीट ऑफ फ्यूजन है, और उसके लिए LF लिखेंगे हम। तो यहाँ पर है 10 ग्राम है, और LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, यही बोलते हैं ना हम इसको, क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। कितनी होती है वो आइस टू वाटर जब चेंज करते हैं तुम, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 800 कैलोरीज आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आ रही है ये चीज़, ठीक है। 800 कैलोरीज आ गई। अब देखो Q2 हो गया हमारे पास। अब जब वाटर से वाटर में ही जा रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज तो नहीं चेंज हो रहा, और यहाँ पर हमने Q3 हीट दी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे MS डेल्टा T वाला। M इज़ 10 एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ, अब वाटर लगेगी तो वो 1 होती है, चेंज इन टेम्परेचर 100 का हो रहा है चेंज, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1000 कैलोरीज आ रहा है। उसके बाद वाटर टू वेपर हो रहा है चेंज, देखो अब फेज चेंज हो रहा है और टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो यानी कि लेटेंट हीट वाली कहानी लगेगी यहाँ, तो ये Q4 हमारे पास लगेगा ML, और L कौन सा, वेपराइजेशन वाला, बिकॉज वाटर टू वेपर चेंज हो रहा है, लिक्विड टू यानी कि वेपर चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टीम में बन रहा है ना। वो हमें पता है कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम, याद रहना चाहिए। तो मास है 10 और ये हो गया 540, दैट इज 5400 कैलोरीज। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ जल्दी से। Q4 आ गया। अब वेपर टू स्टीम, यानी कि यहाँ ये देखो कन्फ्यूजन ना हो ना, ये स्टीम ही लिख लो इसको, स्टीम या वेपर, ठीक है। अब स्टीम टू स्टीम यानी कि फेज तो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ Q5 हीट दी हमने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये MS डेल्टा T बनेगा, M इज़ 10, S अब देखो जरा, स्टीम वेपर्स के लिए कितना होता है, 1/2 ही होता है, और डेल्टा T कितना हो रहा है, 50 का चेंज हो रहा है, 100 to 150 होना है, तो 50 का चेंज हो रहा है, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 250 कैलोरीज। क्लियर है इतनी बात। अब कन्वर्ट करने के लिए पूछा था ना उसने, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो देखो, टू कन्वर्ट दिस हीट रिक्वायर्ड, अब इन सबको ऐड करना आप बैठकर, ठीक है। मतलब ये 100 कैलोरीज, 100 प्लस में 800 प्लस में 1000 प्लस में 5400 प्लस में 250, तो ऐड करना, ये आएगा आपके पास 7550 कैलोरीज आएगा, ठीक है। ऐड कर लेना, क्लियर खुद से, तो ये आंसर आएगा इसका, कर लोगे, सिंपल है। बस कहानी यही है कि कहाँ पर MS डेल्टा T वाला फॉर्मूला लगना है और कहाँ पर आपके पास फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ML वाला, यानी कि लेटेंट हीट वाले फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड है यहाँ। अब देखो क्वेश्चन उल्टा हो गया, पहले हम हीट रिक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। अब उल्टा चलेगा, रिलीज उल्टे में होता है, वेपर टू लिक्विड, लिक्विड टू जब हमें बनाना हो सॉलिड, ठीक है, तो उसमें हीट रिलीज्ड होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कंडेंस, ठीक है ना, कंडेंस होती है कहानी। तो देखो जरा यहाँ सॉल्यूशन में चलते हैं इसके। कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज टू कन्वर्ट द 130 डिग्री C। देखो यहाँ लिखते हैं हम 10 ग्राम ऑफ स्टीम है 130 डिग्री C पर, इसको कन्वर्ट करना -20 डिग्री C आइस पे। अब देखो इसका उल्टा कैसे चलेगा, 130 डिग्री है ना, तो ये क्या पहले कन्वर्ट किस में जाएगा, ये यहाँ पर बताओ 100 डिग्री C स्टीम में जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही चलेगा। और फिर ये किस में जाएगा बताओ जरा, उल्टा चल रहा है ना, पहले वाटर टू स्टीम जाता है, अब स्टीम में आया, स्टीम से अब 100 डिग्री पर ही किस में जाएगा, ये वाटर में जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको, जैसे हम यहाँ कर रहे थे ना कि वाटर से स्टीम में गया तो 100 डिग्री पे गया, अब उल्टा चल रहा है, स्टीम से 100 डिग्री पे आया, फिर स्टीम से वाटर पे आएगा 100 डिग्री C पे ही, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें बताओ जरा, ये कन्वर्ट होगा अब वाटर में ही पहले, ठीक है, कहाँ पर 0 डिग्री C पर, फिर ये कन्वर्ट होगा आइस में 0 डिग्री C पर, फिर ये कन्वर्ट होगा, ये तो समझ पा रहे हो ना, फेज चेंज होगा ना, वाटर पे आ गया, फिर वो आइस में ही रहेगा 0 डिग्री C पे। 100 वाली कहानी ध्यान देनी है आपको, कोई भी चीज़ है पहले 100 पे आएगी, अगर यहाँ स्टीम में थी तो स्टीम में ही 100 पे आएगी, फिर वो वाटर में रहेगी 100 डिग्री पे ही, ठीक है ना। फिर 0 पे आया वाटर, तो वाटर अगर 0 पे आया तो फिर अगला क्या होगा, आइस 0 पे होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना 0 और 100 की कहानी में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करें इसमें आइस हो गई, अब ये किस पे जाएगा, आइस में ही जाएगा, कितने पे करना है इसको, -20 डिग्री C पे, तो -20 डिग्री C पे आ जाएगा। ये आ रही है बात समझ में। अब देखते हैं हीट कितनी रिलीज़ होगी। अब देखो यहाँ पर हीट जो रिलीज़ होगी Q1 रिलीज़ होगी, ठीक है। तो रिलीज़ हम लिख रहे हैं तो वो ध्यान रखना कहीं माइनस साइन के चक्कर में ना पड़ना, बस रिलीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, स्टीम है यानी कि फेज तो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, MS डेल्टा T वाला। M कितना है यहाँ पर देख लो 10 है, स्पेसिफिक हीट स्टीम की 1/2 लिखेंगे,
डेल्टा टी कितना चेंज हो रहा है, 130 से 100 यानी कि 30 का चेंज हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 150 कैलोरीज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। उसके बाद देखो स्टीम से वाटर चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी कि अब ये क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। स्टीम से वाटर फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर Q2 हीट रिलीज होगी, कौन सी, लेटेंट हीट। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसका, ml। अब देखो स्टीम टू वाटर यानी कि हम पढ़ते थे कैसे, वेपोराइजेशन वाला, लिक्विड टू वेपर। अब ये वेपर टू लिक्विड, तो वही वाला लगेगा, वेपोराइजेशन वाला ही होगा, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड। और यहाँ पर क्या है, लिक्विड टू वेपर या वेपर टू लिक्विड, तो लिक्विड वेपोराइजेशन हो गया ये, मतलब कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। तो m कितना है, 10 है हमारे पास, और इसकी हमें पता है 540 होती है। तो कितना आ जाएगा ये, 5400 कैलोरीज रिलीज होगी हीट, ठीक है। अभी देखो ना, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दो कि जब वाटर टू स्टीम बनती है तो हीट रिक्वायर्ड होती है वाटर को, ठीक है ना। तो अगर आप बॉइलिंग वाटर में जैसे हाथ लग जाए तो वो इतना बर्न नहीं करता। अगर स्टीम है, ठीक है ना, स्टीम अगर लग जाए ना आपको तो ज़्यादा बर्न करता है। क्यों करता है, क्योंकि जब स्टीम है ना, स्टीम इतनी रिलीज करती है। मतलब जैसे अगर हम पर ग्राम की बात करें तो 540 कैलोरी पर ग्राम चाहिए हमें जब हम वाटर टू स्टीम बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब स्टीम टू वाटर चलेंगे तो इतनी ही क्या चाहिए, इतनी ही क्या होगी, रिलीज होगी। इतनी रिलीज होगी तो ये ज़्यादा नहीं आपको अफेक्ट करेगी, तभी तो स्टीम ज़्यादा बर्न करती है। तो ये भी चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो जरा, वाटर टू वाटर हो रहा है, यानी कि फेस तो चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो Q3 यहाँ Q3 रिलीज होगी, और Q3 कितनी होगी यहाँ पर, MS डेल्टा T भी कुछ टेम्परेचर का चेंज है तो 100 का चेंज हो गया यहाँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ 1 एंड दिस इज टन, कितना हो गया ये 10, सॉरी, ठीक है, 1000 हो गया कैलोरीज, ठीक। उसके बाद वाटर टू आइस यानी कि क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है, और यहाँ Q4 रिलीज होगी। और अगर फेस चेंज हो रहा है तो हमारे पास लेटेंट हीट वाली कहानी आती है, ml। और अब यहाँ पर देखो जरा, लिक्विड टू सॉलिड चेंज हो रहा है या सॉलिड टू लिक्विड, तो वो क्या होता है हमारा, फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, LF आएगा, वो 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m है हमारे पास 10, ठीक है, 10 है ये, और LF कितना होगा, 80 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 800 कैलोरीज। और यहाँ आइस टू आइस यानी कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेस चेंज नहीं हो रहा, तो Q5 रिलीज होगी। Q5 कितनी हो जाएगी हमारे पास, MS डेल्टा T। M कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ इसका, 10 हो जाएगा। और S कितना है इसमें हमारे पास, आइस का है तो 1/2 रहेगा। और डेल्टा T कितना चेंज हो रहा है, 20 का चेंज हो रहा है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 100 कैलोरीज हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बता दो जरा, ठीक है। सिंपल है कहानी। तो इन सब को जब आप ऐड करोगे तो टोटल हीट जो रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड जो होगी, हीट रिलीज्ड वो कितनी होगी, इन सबको ऐड करोगे जब आप, तो 150 प्लस में 5400 प्लस 1000 प्लस में 800 प्लस में 100, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 150 हो गया हमारे पास, 5400 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, और ये 100 हो गया, ठीक है। इन सबको जब आप टोटल करोगे ना तो ये आपका बनेगा 7450। तो इतनी हीट रिलीज होगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसका अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहोगे तो इजी है, ग्राफ भी बन जाएगा इसका। देखो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसका उल्टा ग्राफ बनेगा। देखो ये हम कह रहे हैं हीट का है इधर, और ये हो गया हमारा टेम्परेचर का, ठीक है। देखो ये चला कैसे है, 130 डिग्री सी से चला है, तो यहाँ मैं बनाऊँ 130 डिग्री सी से आया है ये 100 डिग्री सी पे, तो ये 100 डिग्री सी का मैंने बना दिया, ठीक है। तो इसमें जो हीट रिलीज़ हुई है, ठीक है ना, स्टीम टू स्टीम ही हुआ है, तो मान लो ये इस तरीके से बना दूँ मैं ऐसे, ठीक है। यहाँ तक ये Q1 हीट रिलीज़ हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टीम से वाटर 100 डिग्री सी पे ही रहा, तो स्टीम से वाटर, और स्टीम से वाटर में ये जो Q2 लगा हमारा 51, तो ये थोड़ा लंबा बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है, 100 डिग्री पे ही, ठीक है ना, स्टीम से वाटर। यहाँ पर ये क्या बना, स्टीम ही रहा 100 डिग्री सी पे, यहाँ ये वाटर बन गया, ठीक, वाटर बन गया। और फिर ये यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो, है ना, स्टीम से वाटर बना, स्टीम से वाटर बना 100 डिग्री पे ही। अब ये वाटर टू वाटर ही रहा 0 डिग्री सी पे, तो 0 डिग्री सी ये यहाँ बनेगा हमारा 0 डिग्री सी, तो ये इस तरीके से बना देंगे हम, ठीक है। यहाँ इतने पार्ट में ये Q2 रिलीज़ हुई और इतने पार्ट में ये Q3 रिलीज़ हुई। अब ये कहाँ आ गया, ये हमारे पास वाटर आ गया 0 डिग्री सी पर, और फिर 0 डिग्री पे ही क्या रही, आइस रही। अब 0 डिग्री पे ही आइस जब रही तो ये थोड़ा कम बनेगा ये वाली से, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ देख लो ये लाइन है 5400 कैलोरीज वाली है Q2 वाली, और ये है Q4 वाली, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, आ रही है बात समझ में, दिख रहा है ये। और फिर हमारे पास ये -20 डिग्री सी का ले लेते हैं यहाँ पर, ये इसके लिए कितना हुआ रिलीज़, 100 कैलोरीज। तो 100 कैलोरीज के लिए हम इस तरीके से बना लेंगे ये,
ठीक है, इतनी बात बताओ, आया समझ में? ठीक है, ग्राफ किस तरीके से बनाया। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, स्टीम है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये 100 डिग्री पर स्टीम है, और यहाँ 100 डिग्री पे ये क्या है, वाटर है, और ये 0 डिग्री पे वाटर है, और ये 0 डिग्री पे आइस है, और ये -20 डिग्री पे आइस है। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा वेपोराइजेशन वाला है लेटेंट हीट, ये हमारा फ्यूजन वाला है वाटर टू आइस। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? समझ पा रहे हो इन चीज़ों को? बहुत ईजी है। ठीक है, बस ये उल्टा ग्राफ बना है इसका। ठीक है, हीट रिलीज हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये ऊपर से ग्राफ शुरू हुआ है इसके अंदर। ठीक है, हीट रिलीज में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए जो न्यूमेरिकल्स में आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, क्लियर है? इनका बहुत यूज़ होगा आपके लिए। कर लोगे इसको? बताओ। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।